मेरा जो मौजू है वो हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उनकी तारीख़ शख्सियत है। मैंने तकरीबन 20-25 साल कबल एक मज़मून लिखा था इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तारीख़ के आईने में, तो मैं इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जमइयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर और अहले सुन्नत व जमात की आलमी तबलीगी जमात वर्ल्ड इस्लाम मिशन के ताहयात चेयरमैन थे। आप 17 रमज़ान मुबारक 1346 हिजरी बामुताबिक 31 मार्च 1926 ईस्वी 14वीं सदी हिजरी के मुबल्लिग इस्लाम शेख तबलीग हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मेरठ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा थे। आप खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की 37वीं पुश्त में से हैं, इसीलिए आप सिद्दीकी कहलाते हैं। 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। सानवी तालीम ऐसे स्कूल में मुकम्मल की जहां ज़रिया तालीम अरबी थी। 1948 में मदरसा इस्लामिया कौमिया मेरठ से दरस निज़ामी की सनद हासिल की। इस मौका पर अज़ीमुश्शान सालाना जलसा दसारे फजीलत व तक़सीम असरात की तकरीब सईद मुनक्कद हुई। इस रूह परवर इज्तिमा में आपके साथी कराम और वालिद माजिद की मौजूदगी में शहजादा आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुस्तफा रज़ा खां कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से आपको दस्तारे फजीलत पहनाई। 1949 ईस्वी में नेशनल अरबिक कॉलेज मेरठ से ग्रेजुएशन किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाज़िले अरबी किया। इमाम नूरानी सिद्दीकी 1946 ईस्वी में अपने वालिद माजिद से दस्ते बैत से मुशर्रफ हुए। 1948 ईस्वी में आपके वालिद माजिद ने आपको खिरका खिलाफत अता फरमाया। 1947 ईस्वी में आपके वालिद माजिद अपने अहले खाना समेत हिजरत फरमाकर पाकिस्तान तशरीफ ले आए और कराची के सदर बाजार खिची मेमन मस्जिद से मुल्हिका 3 कमरों पर मुश्तमिल 800 रुपये महाना किराया के मकान में सुकूनत इख्तियार फरमाई। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी आज तक इसी किराया के मकान में रहायश पजीर है। आपका वसाल मुबारक 2003 ईस्वी को हुआ। उससे साल या 2 साल कबल आपने एक 10 मरले का मकान क्लिफ्टन में खरीदा। आपकी शादी मदीना मरवा में हुई थी। मौलाना मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी जिनका लक़ब था कुतुब मदीना, उनकी पोती आपकी अहलिया मोहतरमा थी, तो उनकी अहलिया की तरफ से को विरासत से कोई हिस्सा आया तो आपने 10 मरले का घर क्लिफ्टन में खरीद फरमाया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सहाफियों को बताया, चूंकि आपके मुतल्लिक ये नारा हर जुबाने खासो आम है, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो जुबान पर बिला साख्त आता है इमाम शाह नूरानी। तो आपने कहा कि ये मुझे अहलिया की तरफ से पैसे मिले थे तो मैंने बच्चों के लिए मकान खरीदा है। आप मुस्नद आलम दीन हाफ़िज़ कुरान पाक खुश इल्हान कारी आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग बुलंद पाया मुकर्रर बेमिसल मुफ्ती अजीम इस्लामी मुफक्कर सियासी मुदब्बर व अहले सुन्नत के मुसलमान लीडर और मुमताज रूहानी पेशवा थे।
अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, स्वाहिली, ये अफ्रीकी जुबान है स्वाहिली, जर्मनी और फ्रांसीसी जुबानें रवानी से बोलने का मलका हासिल था। आपकी शादी 1963 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा के मशहूर रूहानी पेशवा अल मरूफ कुतबे मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद फजलुर रहमान कादरी मदनी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहबजादी से अंजाम पाई। आपको अरबी मुआशरे से इस कदर प्यार था कि आप अरबी लिबास यानी जुब्बा मुबारक ज़ेब तन फरमाते। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ सर पर सजाते। और यहाँ ये मैं अर्ज करता चलूं कि जो सज धज इमाम नूरानी की पगड़ी की थी, जो खाक साहब ने देखी है, बड़े बड़े बुजुर्ग देखे हैं, उलमा किराम देखे हैं, मुफ्तियां ने किराम देखे हैं, जो साजदा आपकी पगड़ी मुबारक की थी वो मैंने किसी की नहीं देखी, ना आपकी याती में और ना आपके वसाल शरीफ के बाद। और घर में बच्चों से अरबी में गुफ्तगू फरमाते। रोजाना खाने में अरब शरीफ का पसंदीदा फल खजूर शरीफ और शहद का इस्तेमाल आपका मामूल था। खुतबा जुम्मतुल मुबारक हो, कौमी असम्बली के अंदर खिताब हो या बाहर गर्जी के जलसा मजहबी हो या सियासी, आप तकरीर से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार बरकत के लिए जरूर पढ़ते। इसी तरह तकरीर के इख्तिताम पर नहायत खुशू के साथ अपने मुनफरद रूह परवर लहजे में सलातो सलाम या नबी सलाम अलैहि का भी खुद पढ़ाते। 1397 हिजरी तक आप 14 मरतबा हज काबा ज़ियारत गुंबद खजरा और इससे कहीं ज्यादा उम्रा की अदायगी व मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मुशर्रफ हो चुके थे। आपने 10 बरस की उम्र में पहला हज वालिद साहब के हमरा किया। आप दुनिया के वाहिद सियासतदान हैं कि जिन्होंने 1995 ईस्वी तक रमजान मुबारक में नमाज तरावी के 56 मसले सुनाने का मुनफरद रूहानी इजाज़त हासिल किया। तो आपका साल 2003 में हुआ है, 95 और 5 और 3 8, तो आप इसमें 8 और शामिल कर लें, 56 में कितने बन गए? हाँ जी, आपने अपनी जिंदगी में 64 मसले नमाज तरावी के सुनाए। जिस साल आपका वसाले मुबारक 11 शवाल को हुआ, तो उस रमजान जो उससे पहले रमजान गुजरा उसमें भी आपने कुरान पाक सुनाया नमाज तरावी में। अल्लामा नूरानी मसनवी मौना रूम इतने दिलकश अंदाज में पढ़ते थे कि रूस के तबलीगी दौरा पर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, समरकंद, बुखारा और दूसरे मकबूजा इलाकों के मुसलमानों ने बार बार आपसे मसनवी मौना रूम सुनाने की फरमाइश की। समरकंद में आपने मसहफ़ उस्मानी के नुस्खा की ज़ियारत की। जब तहरीके पाकिस्तान अपने पूरे रूह पर थी, आप उस वक्त 20 साल के नौजवान थे। आपने नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल गार्ड के नाम से तंजीम की बुनियाद डाली और दूसरे नौजवानों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की ताईद व हिमायत में नुमायां किरदार अदा किया। दिसंबर 1970 ईस्वी के आम इंतखाबात के मौका पर उलमा व मशाइख के पुरजोर इस्सार पर पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया और कराची से कौमी असम्बली के हल्का नंबर 7, हल्का नंबर 7 से पीपल्स पार्टी व दीगर उम्मीदवारों के मुकाबला में नुमाया कामयाबी हासिल की। आपकी कोशिशों से बफज़ल-ए ताला 18 मई 1973 ईस्वी को सरकारी हुक्मनामे के जरिए
31 सुन्नी मदारस का फौज में मंजूरी का ऐलान हुआ। इससे कबल फौज और दीगर सरकारी इदारों में मुखालिफीन अहले सुन्नत छाए हुए थे। आपने साबिक वफाकी वजीर तालीम अब्दुल हफीज पीरजादा से तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत व जमात की संद को कौमी असम्बली में BA के बराबर मंजूर करवाया। शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शबीर अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह माहनामा निदाए अहले सुन्नत में रकम तराज है कि आपने जो 31 सुन्नी मदारस को फौज में मंजूर करवाया, तो ये तकरीबन 25-30 साल कबल की बात है। आप फरमाते हैं कि 5000 उलमाए किराम उस संद पर फौज में और सरकारी इदारों में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आपकी इल्मी काबिलियत और गैर मामूली कायदाना फहमो फरासत को देखते हुए मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने 15 अगस्त 1973 ईस्वी को मुतफिका तौर पर वजीर आजम के इंतखाब के लिए मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबला में अपना उम्मीदवार नामजद किया और इमाम नूरानी सिद्दीकी ने मिस्टर भट्टू के मुकाबला में वज़ारत उस्मा का इंतखाब लड़ते हुए 34 वोट हासिल किए। 30 जून 1974 ईस्वी को आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने के लिए कौमी असम्बली में एक तारीखी करारदाद पेश की और 7 सितंबर 1974 ईस्वी को कौमी असम्बली में पेश की गई आपकी करारदाद पर कादियानी जमात और लाहौरी जमात के कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि पार्लियामेंट ने कादियानियों के बारे जो फैसला किया है, इस फैसले के बाद 50,000 कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया। अगर इस फैसले की मौसर तरीके से तशहीर की जाती तो बाकी मानदा कादियानी भी इस्लाम कबूल कर लेते। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन 1973 ईस्वी में मुसलमान की तारीफ शामिल कराई। आईन में सोशलिज्म के इंदराज के बाद सोशलिज्म का लफ्ज आईन से खारिज कराने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में जितने भी आईन बने, खा वो 1956 ईस्वी का आईन हो या 1962 का आईन हो, पाकिस्तान के किसी भी आईन में ये बात दर्ज नहीं थी कि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मजहब होगा। आपने 1973 ईस्वी के आईन में ये बात शामिल कराई ताकि हुकूमत की मुकम्मल मशीनरी इस्लाम के ताबे हो जाए। 1972 ईस्वी को आप पाकिस्तान की दस्तूर साज सेंट कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। 1977 ईस्वी के इंतखाबात के मौका पर कौमी असम्बली की सीट पर हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबला में नुमाया कामयाबी हासिल की। आईन में सूबाई खुद मुख्तारी का तयन और आईन में सदर और वजीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन का सेहरा भी आपके सर है। चुनाचे 1973 ईस्वी का आईन मुरतब करने वाली दस्तूर कमेटी में आपने तारीखी किरदार अदा किया और 280 दफात के आईन में 208 तरमीम पेश की। कौमी असम्बली में मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ के राब्ता सेक्रेटरी और मुत्तहिदा जमहूरी महाज की राब्ता और इत्तलात कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। इराको ईरान जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी आलमी मुसालती अमन कमेटी तश्कील दी गई। इराकी सदर सैयद सद्दाम हुसैन काज़मी और ईरानी हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर इस कमेटी के लिए आपको पूरे एशिया की तरफ से अपना नुमाइंदा खुसूसी नामजद किया। इस जंगबंदी के लिए आपकी कोशिशों का 50% हिस्सा शामिल है।
आप जामिया अल अज़हर और मुसावत यूनिवर्सिटी मिस्र की सेंट कमेटी के रुकन भी रहे। आपने बगदाद शरीफ की हनफी यूनिवर्सिटी की नसाब कमेटी का रुकन होने की हैसियत से हनफी तलबा के दाखिला की तहरीक चलाई और इनकलाबी किरदार अदा किया। इराकी सदर सद्दाम हुसैन से मुज़ाकरात में बगदाद शरीफ की दीनी और रूहानी हैसियत के पेश नज़र बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी के क़याम पर आमादा किया। सदर सद्दाम हुसैन ने यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी बनने की आपसे दरख्वास्त की, जिसे आपने कबूल कर लिया। सदर मुमलकत, वजीर आजम, गवर्नर, वज़राए आला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने ओहदे का हलफ उठाते वक्त जो तहरीर पढ़ते हैं वो भी आपने ही असेंबली में पेश की थी, जो मंजूर हुई। जुबानी तकरीर व तबलीग वाज़ो मुनाज़रा के अलावा आपने कलमी मसाई का सिलसिला भी जारी रखा। चुनाचे इस्लाम के बारे में इब्तदाई मालूमात पर मुश्तमिल उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और मुतअद्दिद दूसरी ज़बानों में लाखों की तादाद में शाये करके मुफ्त तकसीम की। रद्द ईसाइयत में आपकी अंग्रेजी ज़ुबान में हस्बे ज़ैल 2 ज़ख़ीम किताबें ज़ेरे तबाह हैं। दी सेल ऑफ दी प्रॉफिट नंबर 2, हयात मसीह अलैहिस्सलाम। 1968 ईस्वी में ट्रिनिडाड के मकाम पर कादियानियों से आपका मुनाज़रा हुआ, जो 5.5 घंटे चलता रहा। दूसरा मुनाज़रा जनूबी अमेरिका में सीरी नाम के मकाम पर हुआ। बिलाखिर मिर्ज़ाई कादियानी मुनाज़र किताबें लेकर भाग गए और राह फरार इख्तियार की। नैरोबी में मिर्ज़ाई मुनाज़र मुबारक अहमद के नाम से था। मुनाज़रा की तारीख तय हुई, लेकिन वो फरार हो गया। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलाने की इमाम नूरानी की कोशिशों और आलमी सतह पर खिदमात जलीला से आगाह होने के लिए फ़कीर का मुरत्तब करदा किताबचा फाते मिर्ज़ाइयत मुताला कीजिए। ये जो फ़कीर ने यूट्यूब पर 1 साल कबल मस्त कादी चैनल का क़याम अमल में लाया, ये किताब उस पर PDF की सूरत में मौजूद है। मैं उसकी आपको ये ज़ियारत भी कराता हूँ। ये है, हाँ, ये 32 सफ़हात का ये किताबचा है। ये लामा शाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़ीदत करार देने के लिए कोशिशें थी, उसमें इसका जिक्र है। इस तरह कादियानियों को शिकस्त फाश हुई और मुनाज़रों में राह फरार इख्तियार करने के नतीजे में 600 कादियानियों ने कुफिया काय से तौबा की और वो दोबारा हल्का बगोशे इस्लाम हुए। इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबलीगी दौरों के नतीजे में हजारों गैर मुस्लिमों ने खुसूसन ईसाइयों, कादियानियों, गर्जी के राहब, पादरी, वकाला, डॉक्टर, इंजीनियर और यूरोप अफ्रीका के आला तलीम याफ्ता तबके ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। 1982-83 में आपने तबलीगी दौरे के दौरान तकरीबन 8,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। ये हवाला है रोज़नामा जंग लाहौर 28 फरवरी 1983 ईस्वी।